बनाया था हमने, तो सारा निकाल लिया था। अब जो उसमें खिजरा बचता है ना, लास्ट का जो पार्ट बचता है जला हुआ, अच्छा हुआ। क्या पूछा था मैम ने? क्या पूछा? हर डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी है, तो ये डिपार्टमेंट भी रिश्वतखोर वाला है। देखिए, अच्छा कल किसका पेपर है ये तो बता दो। मतलब की बात मत आया, निकल आया। तो मैंने इसको अभी से पकाए नहीं रख दूँगी, जम जाएगा तो पानी नीचे आ जाएगा, क्योंकि पका रही तो पटपट हो रहा है। Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. ये कौन सी सब्जी है मुझे फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना, और इस सब्ज़ी का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो आप लोग देखिए और बताइए ये कौन सी सब्ज़ी मैं कट कर रही हूँ, मतलब ऐसे कर रही हूँ, अपनी उंगलियों से इसको साफ़ कर रही हूँ हाथों से। चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस वाली सब्ज़ी में। तो ये कौन सी सब्ज़ी है तो मुझको कमेंट में ज़रूर बताना, और इस सब्ज़ी का नाम मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी वेजिटेबल है, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कौन सी वेजिटेबल है। पता है फ्रेंड्स, ये इसका ये निकल गया, गैस का है ना, ये बड़े वाले चूल्हे का ये ऑन ऑफ का स्विच, ये पूरा निकल गया। उस दिन मैं चलाने लगी और पूरा हाथ में आ गया, और मैं इतनी घबरा के मैंने कहा था ना कि ये ऑन हो और गैस निकलती रहे, मुझे पता ही ना चले। तो फिर मैंने जल्दी से नीचे से सिलेंडर ऑफ किया। इसके बाद मैंने चेक किया तो मतलब ये तो बंद ही था, पता नहीं कैसे निकल गई, पूरी स्प्रिंग अलग हो गई। अब मुझे इसमें लगवाना है, ये इन दोनों पे काम चल रहा है, छोटे वाले चूल्हों पे। देखिए ये बड़े वाले पे, इस बड़े वाले पे काम जल्दी होता है। इसी तरफ मैं रोटियां वगैरह सेक लेती हूँ, तो ये ईजी रहता है ना। इस तरफ सारा सामान रखा है, यहीं से उठाना यहीं रखना, तो ये ईजी रहता है इस तरफ काम करना, तो यहीं से सारा काम कर लेती हूँ। अब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, अब मुझे इस वाले पे बनानी पड़ रही है। ये सबसे छोटा है और ये वाला उससे बड़ा है, इस पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। ये थोड़ा अंतर तो होता ही है, बड़े में ज़्यादा फ्लेम आती है तो जल्दी काम हो जाता है, तो ये मतलब नुकसान हो गया फालतू का। और पता है ये ऐसे भी नहीं लग रहा, इसको पूरा यहाँ से खोलना पड़ेगा, जो स्क्रू लगे ये पूरे खोलने पड़ेंगे, तब उसके अंदर सेट होगा। अब ना वो सुधारने वाला आ रहा है, और सुधारने वाला भी आएगा तो प्रॉब्लम ये है कि उसको यहीं पे खड़ा करके करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पीछे से पाइप गया ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पूरा पीछे से जो पाइप गया गैस का, ये देखिए ये पूरा नीचे सिलेंडर तक है। अब वो गैस निकलेगी नहीं, क्योंकि वो फिक्स है बिल्कुल, पेच से कसी है पीछे। तो पता है पेच से कसी रहती है, पहले तो ऐसा सिस्टम रहता था ना पहले पुराने वालों में कि इनको निकाल लो खींच के, अब तो वो सिस्टम रहा नहीं है। तो मैं सोचती वो सिस्टम अच्छा था पहले वाला, अब ये नया वाला जो आ गया ना, वो हम लोगों के लिए थोड़ी हेडेक आ गया। तो अब क्या होगा, अगर मैं बोला परसों की बात है, तो मैंने इनसे बोला तो कहना हाँ कर देंगे, फिर कर देंगे, कर सकते हैं इसको खोल के, लेकिन अब बस वही है कि ध्यान के ऊपर और टाइम के ऊपर। और ये समस्या का तो मुझे झेलना आएगा, क्या करें, खाने बेटे की परेशानी हो गई। और मुझे इस वाले चूल्हे पे इजी रहता था काम करना, क्योंकि यहीं से बना लिया, यहीं से रख दिया, बगल में झटपट हो जाता था, और इसकी फ्लेम भी तेज है। चलो अब जैसा है ठीक है। तो चलिए मैं तो रोटियां बनाने जा रही हूँ, आटा मेरा लगा रखा था, देखिए ये रोटियां सेक लेती हूँ। और हिमांशी हैं आज, तो हिमांशी कर रही है पूजा, प्रांजल गए हैं स्कूल, तो उनको भी लेने जाना है। तो हिमांशी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ और क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है, सब हो गया, मतलब सुबह का काम सिर्फ मेरे स्टार्ट करती हूँ। और नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। नाश्ता मेरा बन चुका था और रोटियां आटा गूंदा रखा था, तो मैंने सोचा पहले मैं रोटियां सेक लेती हूँ और किचन समेट लूँगी, और सब्ज़ी में बाद में बना लूँगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी कोई खाना भी नहीं है किसी को, मतलब खाना। और जो सब्ज़ी मैंने कट करी थी ना, वो मुझे अगले दिन सुबह नाश्ते में बनानी है, तो वो तो मैंने रख दी है। अब देखिए मैं शायद दाल वगैरह कुछ बनाऊँगी, दाल चावल वगैरह। तो जितना आटा था ना तो मैं सेक के रख लूँगी, क्योंकि मैं आटा रखती नहीं हूँ फ्रिज में, तो हो जाएगा, मतलब अभी हो जाएगा। चावल बनाऊँगी नहीं तो फिर चावल मैं शाम को बनाऊँगी, क्योंकि रोटियाँ हो जाएंगी। देखिए रोटियाँ मेरी बन चुकी, कुछ थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने फिर उसमें प्याज वगैरह मिक्स करके अमचूर और सौंफ
नमक मिर्ची थोड़ी सी ऐड कर दी थी। सूखी आलू की सब्ज़ी कल नाश्ते के लिए बनाई थी, तो वो थोड़ी सी रखी थी। सुबह उसकी सैंडविच प्रांजल को सेक दी थी टिफ़िन के लिए, थोड़ी ये ले गए थे। और अभी मैंने जो बची थी उसके मैंने आलू के पराठे बना लिए। तो बची सब्ज़ी का भी यूज़ हो जाता है और बाकी सब्ज़ी कोई इतनी खाएगा भी नहीं। और वैसे पराठे में तो नाश्ते में खप भी जाएगी। तो देखिए मेरे पराठे बन रहे हैं करारे करारे गरम गरम। 4 सिक गए, इतनी सब्ज़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज मिला लिया था और खटाई, नमक मिर्ची और थोड़ी सी सौंफ। सिक गए करारे करारे। बची हुई सब्जियों का यूज़ हम पराठे बनाने में कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां बर्बाद करना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि सब्जियां महंगी भी हैं और वैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मैं तो अधिक तरह से ही करती हूँ। सब्ज़ी जो बच जाती है ना, जैसे आलू है, गोभी है या कोई सूखी सब्ज़ी जो भी बच जाती है, तो मैं ऐसे पराठे बना लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ प्याज वगैरह, हरी मिर्ची, धनिया वगैरह, तो वो अच्छी लगने लगती है पराठों में। बच्चे खा भी लेते हैं, मतलब पराठों के उसमें। वैसे तो कहो खाएं भी ना कि कल की सब्ज़ी मुझे खिला रही हैं मम्मी। मैं हिमांशु चली गई थी प्रांजल को लेने, और प्रांजल देखिए आने ही वाले हैं। देखिए आ गए हैं वो स्कूल से। मम्मी, हाँ गड्ढा हो चुका अपनेगा। गड्ढा हो गया? हाँ, सही बताओ। गड्ढा हो रहा। गड्ढा हो रहा? हाँ, देखो। देखो, इसे बता दो कहाँ गड्ढा हो गया। देखिए प्रांजल आ गए स्कूल से। मैं दिखा अभी नहीं दिखा पाओगे, फ़ोन गिर जाएगा। ये बाहर से आए ना निकल के, तो बाहर बहुत सारा फैला पड़ा ना, तो कह रहा मम्मी गड्ढा हो गया अपने घर के सामने। सही बताओ, गड्ढा हो गया? हाँ, देखिए। दिनेश अंकल ने करा दिया। क्या पढ़ाई हुई तो बता दो। पेपर कैसा हुआ? अच्छा। अच्छा हुआ? क्या पूछा था मैम ने? क्या पूछा? मैंने तो वो खाई बहुत सारी सैंडविच खा लिए थे? हाँ। आधे नाश्ते में ले गए थे सुबह सैंडविच, हिमांशी ने बना दिए थे। मैंने बताया ना आलू रखा था तो इनके सैंडविच बन गए थे, तो बड़े खुश हैं आज। इनकी रोज़ डिमांड रहती है कुछ ना कुछ की, ये कहीं सैंडविच, कहीं वो क्या खाते हैं, हाँ मैगी। रिश्वत है इनकी ये। आजकल हर डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी है, तो ये डिपार्टमेंट भी रिश्वतखोर वाला है। देखिए। अच्छा कल किसका पेपर है ये तो बता दो। बस मतलब की बात मत करो आप। हाँ मैं कह रही थी। हाँ एक मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। मैं कह रही थी बच्चे कैसे आ पाएंगे जब गड्ढा हो गया? अरे आ जाएंगे बच्चे, गाड़ियाँ निकल रही हैं, कैसे नहीं आ पाएंगे, है ना? गाड़ी ऊपर से अभी बैग तो उतार दो भैया, क्या जाना है वापिस? क्या? आपको भेज दिया तो मैं गुस्सा तो नहीं कर रही थी इसलिए लेने आ गए? हाँ जाने लगते 12 बजे से, 12:30 पे छुट्टी लिखी है, लेकिन 12 बजे छोड़ देते हैं। तो खाओ ना, खाओ। वो तो कपड़े अपने आप उतार लेता प्रांजल, वो तो अपने आप सेल्फ डिपेंड आदमी, मैंने उसको सिखा दिया, उतार लेता। हिमांशी बैठेंगी थक के कह रही है मम्मी मुझे भूख लग रही है, खा लो पराठे बना दिए आलू के। थक जाते ना बच्चे, इसने नाश्ता नहीं किया सुबह आज। मैं भी खाऊंगा आलू के पराठे। हाँ दिखाओ। चलो यूनिफॉर्म उतार लो अपनी, जैसे रोज उतारते ना। ये सोचना कि आज दीदी नहीं है घर में, मम्मी है, बस उतार के रखो सारी यूनिफॉर्म, ठीक है? तो है। नहीं तो ये समझो कि वो है तो लेकिन नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप कि दीदी हैं तो मतलब दीदी कर लेगी काम। मैं जब रहती तो मैं कहती अपनी यूनिफॉर्म उतारो और रख दो, तो मैं हैंगर में करके टांग दूंगी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, आप लोगों को मैंने दिखाया भी है वीडियो में। चलो प्रांजल उतारो यूनिफॉर्म। चलिए मैं अपना किचन का निपटाती हूँ। प्रांजल तो आ गया, मैंने कहा तो ऐसे ही चलता रहेगा। बेटा आपके हाथ साफ है तो मुझे घी निकाल दो, रोटियों में घी लगा के रख दे। क्या? प्रांजल स्कूल से आ गए थे, मैं उनकी बातों में खड़ी हो गई थी। और इधर देखिए मेरा किचन फैला हुआ था, तो बस मैं अब किचन में लग जाती हूँ। रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, मैं पहले रोटियों में घी लगा के रख लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं जितनी रोटियाँ सेकती हूँ ना, मैं उनमें घी लगा के रख लेती हूँ चुपड़ के। तो अगर बाद में ऐसे ही रख दो ना और बच्चों से को खाते समय बेटा घी लगा लो, तो बच्चे आलस करते हैं, कहो फिर वो सूखी रोटी ही खा लें, तो मैं तो घी लगा के रख लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें घी बनाया था घी में, तो सारा निकाल लिया था। अब जो उसमें खिजरा बचता है ना, लास्ट का जो पार्ट बचता है जला हुआ, तो उसमें मैं पानी डाल के पका लेती हूँ। तो ये सारा जो घी होता है ना, जितना बचा कुछ पानी में सब ऊपर आ जाता है। देखिए आप लोग। मम्मी अरे यार, तो ये सारा जो पार्ट्स आता है ना, ये सारा जो घी जितना भी बचा होगा, सारा का सारा देखिए कितने इजीली तरीके से, देखिए कितना सारा घी है पानी में, कितना सारा वेस्ट होता है घी। देखो तो ये होता है ना, घी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है इससे। और क्योंकि वैसे भी अगर आप फेंक ही दोगे, जानवरों को खिला दोगे, तो वो तो उसमें बचता है, तो फिर वो जानवरों को डालना ही पड़ता है। लेकिन इससे सारा घी आराम से
निकल आता है, बिल्कुल भी एक बूंद भी घी बर्बाद नहीं होता। देखिए कितना सारा पानी में भी घी, देखिए कितना निकल रहा, पानी में सब ऊपर आ गया। और चूंकि मैंने इसको जो फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर रखा था, अगर मैं इसको फ्रिज में रख देती ना भगोना, तो बिल्कुल एक पतली परत बिल्कुल जम जाती, तो फिर ईजिली निकल आती। और थोड़ी मैंने लापरवाही कर दी, मैं बाहर रखे रही इसको, तो थोड़ा सा ये मतलब वैसा निकल रहा है, लेकिन फिर भी पूरा जितना घी है सारा आ गया है। तो आप लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। घी बनाने के बाद जो उसका पार्ट्स बचता है उसको पानी डाल के उबाल लीजिए, तो उसमें जितना भी घी बचेगा, जितना भी बिल्कुल निचोड़ के एक एक बूंद ऊपर आ जाएगा। और आप इस तरीके से चम्मच से देखा जरिए में कितना सारा घी। और फिर पता मैं क्या करूँगी, इसका ये जो निकलना है ना ये सारा, इसको गैस पे रख दूँगी तो ये सब पक जाएगा। तो जितना पानी है, देखिए पानी ये सब जल जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा घी बना सकते हैं, आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब इनकी प्रांजल की बात सुन लें, खड़े बीच में मुँह बना के। मम्मी देखो बजा दिया। हाँ बढ़िया, नाश्ता कर लो। अब इनकी बात जब तक नहीं सुन लो ना तो खड़े रहेंगे, मम्मी मम्मी करती रहेंगे, इनके बीच में बोल नहीं किया। अब आगे से आप लोग भी ऐसा ट्राई करना कि अगर घी बच जाता है, मतलब घी आपका बना बनाया और खिजरा है, तो पानी डाल के उबाल लीजिए और इस तरीके से जितना भी घी होगा ना सब निचोड़ के ऊपर पानी में आ जाएगा। इसके बाद चढ़ा दिया मैंने इसको गैस पे, जो मैंने घी निकाला था ना उसको। तो अब देखिए इसको मैं पका लूँगी, तो जितना पानी होगा ना वो मतलब एकदम जल जाएगा। या तो फिर इसको फ्रिज में रख दीजिए ऐसे घी को, तो पानी जो है ना नीचे आ जाएगा, घी जम जाएगा, तो पानी वैसे भी अलग हो जाएगा। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, उससे एक भी बूंद घी खराब नहीं, मतलब बर्बाद नहीं होता है। देखिए कितना सारा घी मतलब दिख रहा है, आया निकल आया। तो मैंने इसको बीच से पकाई नहीं है, रख दूँगी, जम जाएगा तो पानी नीचे आ जाएगा, क्योंकि पका रही थी फटफट हो रहा। देखिए कितना सारा घी अब लास्ट में मुझे बस बर्तन क्लीन करने हैं, क्योंकि बर्तन ढेर हो गए थे इधर पे। और घी की जो भगोनी थी ना, जो मैंने जिसमें घी पकाया था और आप लोगों को निकाल के दिखाया, तो वो मैंने मतलब गरम किया था उसको। तो जितनी भी गरम करने से उसको पका लो अच्छे से, जितना पानी है गरम करके, तो इस तरीके से मांज लो ना, तो भगोनी भी घी की अच्छे से साफ़ हो जाती है, तो ज़्यादा रगड़नी नहीं पड़ती है। तो देखिए मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, जितना बचा था तो मैं इसे चम्मच से खुरच लूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी ये धुल के। तो मेरी भगोनी भी साफ़ हो जाएगी, ये घी की रखी थी। और जो ये निकला है इसका खिजरा, जो पानी वाला बच गया था लास्ट में, तो मैं जानवरों को डाल दूँगी। तो इसी तरीके से करने से घी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। और जो घी की भगोनी भी आप लोग मतलब थोड़ी गर्म कर लो, और गर्म करने के बाद उसको चम्मच से खुरच लो, तो घी की भगोनी भी एकदम साफ़ हो जाती है, क्योंकि चिपक जाता है ना उसमें भी। चलिए अब लास्ट में आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपने घर के बाहर का हाल। मेरे घर के बाहर का हाल तो बेहाल है फ्रेंड्स, इतना बेहाल है कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो सामने जो रहते हैं ना, उनके यहाँ मिट्टी आई हुई है, तो पूरी एक डंपर भर के आई थी, जो बड़ा बड़ा डंपर होता है ना वो भर के। और ये है काली मिट्टी, खेत वाली मिट्टी। तो उनके यहाँ पीछे गार्डन लगा हुआ है, उसी के लिए आई थी मिट्टी। तो भैया उन्होंने डलवा दी थी, पूरी सड़क पे फैली थी और मेरी देहरी पे भी फैली थी। और काली मिट्टी है तो वो पूरी की पूरी चिपक रही थी, गाड़ियाँ निकल रही थी मेरी देहरी पे चढ़ चढ़ के। और चीकू का पेड़ भी उन्होंने कटवा दिया है, उसमें फ्रूट्स भी आ रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा था कि भैया क्यों कटवा दिया, लेकिन वो अपनी बाउंड्री वॉल ऊँची करवा रहे थे, थोड़ा काम हो रहा है उनके यहाँ। तो देखिए कितने सारे चीकू इसमें लटक रहे हैं। तो मुझे लग रहा था क्यों कटवा रहे हैं, लेकिन वही काम करवाना है तो थोड़ा बहुत तो प्लांट कटवाने ही पड़ते हैं। और ये बिजली के तार के ऊपर भी आ रहा था, ये लाइन निकली है ना, इसके ऊपर भी पूरा झुका हुआ था। तो ये काम लगा हुआ था। वो प्रांजल आप बता रहे थे कि गड्ढा हो गया, तो वो मिट्टी फैली हुई है ना, तो प्रांजल बता रहे थे। और इनके यहाँ मशीन चल रही है, टाइल्स लग रहे हैं, तो उसका भी शोर बहुत आ रहा है। और मेरे यहाँ तो वैसे भी बहुत शोर आता है, आप लोगों को पता है। आप लोगों से मैंने बोला था ना कि उस सब्ज़ी का नाम मैं बताऊंगी, तो उस सब्ज़ी का नाम है बाकला। तो कौन कौन जानता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।